मूवी की शुरुआत में ही हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नैरो होता है। वो एक लड़की को दूसरी लड़की को फोर्स करता है कि उसको तुम जान से मार डालो और कहता है कि उसके दिल को पूरी तरह से बाहर ही निकाल दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की दूसरी लड़की का पूरी तरह से दिल बाहर निकाल देती है। हम देखते हैं कि उस लड़की का हार्ट निकाल कर प्लेट में लाकर नैरो को दिखाती है। जिसके बाद में वो लड़की बहुत तेज से रोने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं नैरो पैसों से भरा सूटकेस उस लड़की को देता है, जिसे लेकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। इसके बाद नैरो अपने फोन में कुछ लोगों के फोटोग्राफ्स देखता है जिन्हें फन हाउस में इनवाइट करता है। उसका घर घने जंगल के बीचों बीच में होता है। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम कैस्पर होता है, जो कि फिलहाल फन हाउस में ही है। वहीं पर हमें पता चलता है कि कैस्पर एक सेलिब्रिटी है जो कि अक्सर टीवी और शोज में ही दिखता है, लेकिन फिलहाल उसका कैरेक्टर पूरी तरह से फ्लॉप हो जाता है। उसी वक्त उसके बॉस को नैरो का इनविटेशन आता है। उसी वक्त उसका बॉस कैस्पर से एग्रीमेंट पर साइन करा लेता है, क्योंकि फन हाउस में जीतने वाले विनर को $5 मिलियन मिलने वाले थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैस्पर के जैसे और भी वहाँ पर लोग होते हैं जिन्हें किडनैप करके लाया जाता है। उनके नाम होते हैं जैमिना, उल्ला, कैट, जेम्स, डैक्स, नेविन एंड लॉनी। इस हाउस में कुल मिलाकर 8 लोग होते हैं। ये सारे एक दूसरे से बिल्कुल अनजान हैं। ये सब एंजॉय कर रहे होते हैं क्योंकि इनके सारे मोबाइल फोन जब्त कर दिए जाते हैं। जिसके बाद में एक दूसरे से जान पहचान होती है। उसके बाद में शो पब्लिकली लाइव किया जा रहा था। अब शो में देखते हैं कि काफी लोग इंटरेस्टेड थे। स्टार्टिंग में सारे अपने अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं शो का होस्ट एक पांडा के रूप में आता है और उन्हें बताता है कि पूरे फन हाउस में चारों तरफ कैमरेज लगे हुए हैं, यहाँ तक कि वॉशरूम में भी कैमरा लगा हुआ है और तुम लोग यहाँ पर टिके रहने के लिए हर तरीके से फ्री हो, कुछ भी कर सकते हो। जिसके जो मन में आए वो कर सकता है, क्योंकि ये शो पब्लिकली लाइव है। लेकिन जिसका काम इंटरेस्टिंग होगा उसे पब्लिक ज्यादा वोट करेगी और वही इस लाइव शो का विनर होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये सारे बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं और ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं। उसके बाद में नैरो फिर से पांडा के रूप में आता है और उन लोगों से कहता है कि आज पब्लिक वोट करने वाली है और ध्यान रहे जिसकी भी वोटिंग कम रही उसे इस गेम से बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद में हम वोटिंग ग्राफ देखते हैं जहाँ पर उल्ला फर्स्ट आती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होती है और उसने शो में काफी कुछ हरकतें भी करी थी। इसकी वजह से पब्लिक उसकी दीवानी हो जाती है। ग्राफ में हम देखते हैं सबसे आखिरी में लॉनी और नेविन होते हैं, इसे सबसे कम वोट मिले थे। रूल के मुताबिक नेविन को शो छोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लोनी की आंखों में पट्टी बांध देते हैं और उसके हाथ में एक बैट दे देते हैं। इस पर देखते हैं कि उस बैट पर लोहे की कीलें लगी हुई थी और उसे बताया जाता है कि सामने लगे हुए पांडा पर तुम्हें अटैक करना है। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो बैट चलाती है तो उसकी पांडा की जगह पर नेविन होता है और ये सीन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। बैकग्राउंड में हाई वॉल्यूम का म्यूजिक चला दिया जाता है, क्योंकि इस बात का लोनी को बिल्कुल भी पता नहीं चलता है और उसे पता ना चल पाए कि नवीन उस जगह पर है। जिसके बाद में हम देखते हैं पीछे खड़े हुए मेंबर और ये पूरी पब्लिक ही देख रही थी। लोनी नवीन को पांडा समझकर बहुत ही ज्यादा पीटती है और इतना ज्यादा पीटती है कि की मौत वहीं पर हो जाती है और शो के मेंबर्स भी डर जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि हम लोग इस हाउस में बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। और सबसे हैरान वाली बात तो ये है कि उन्हें उस जगह की लोकेशन बिल्कुल भी पता नहीं होती है। जिसके बाद हम देखते हैं इस लाइव वीडियो को इंटरनेट के जरिए डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से उसकी लोकेशन को कोई भी इंसान ट्रेस नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नैरो फिर से आता है और वो सबको अनाउंस करता है कि अगर किसी ने भी चालाकी दिखाई या यहाँ से जाने की कोशिश करी तो जैसे नेविन को मारा गया वैसे ही तुम लोग भी मारे जाओगे। इसके बाद में हम देखते हैं डैक्स अपने चालाकी से विंडो के जरिए भागना चाहता था। सभी लोगों ने उसको रोकने की कोशिश करी लेकिन वो रुका नहीं। जिसके बाद में हम देखते हैं वो खिड़की को डैक्स तोड़ देता है। जिसके बाद में उसे पता चलता है कि वो तो बस एक प्रोजेक्ट के जरिए आसमान दिख रहा था। इसके बाद में हम देखते हैं नैरो फिर से आता है और अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि डैक्स को टर्मिनेट कर दिया जाए। जिसके बाद में डैक्स को एक रूम में ले जाया जाता है और वहाँ पर एक टैंक के ऊपर लटका दिया जाता है। बाद में देखते हैं सभी मेंबरों के सामने उस टैंकर में एसिड डाल दिया जाता है, जिससे कि डैक्स की बॉडी का आधा हिस्सा पूरी तरह से गल गया था और पूरी तरह से अलग हो जाता है। जिसके बाद में वो भी वहीं पर मर जाता है। जिसके बाद में हम देखते हैं पूरे सोशल मीडिया और पूरे न्यूज में इस शो की चर्चा होने लगती है, क्योंकि लोगों को यहाँ पर लाइव मारा जा रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं 2 लोग मर चुके थे, बाकी के 6 लोग अभी भी जिंदा थे। जिसके बाद में नैरो फिर से आता है और वो सबको ऑर्डर देता है और वो उन लोगों को बताता है कि तुम्हें पब्लिक से डिमांड करनी होगी जिससे
जिससे कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा वोट मिल सके और तुम यहाँ से सुरक्षित जा सको। नेक्स्ट डे हम न्यूज में एक लड़की को देखते हैं जहाँ पर कैस्पर की एक्स वाइफ होती है जो काफी ज्यादा फेमस भी होती है, इसलिए वो पब्लिक से अपील करती है कि कैस्पर को ज्यादा से ज्यादा वोट करे। उसके बाद में नैरो फिर से स्क्रीन पर आता है और वो वोटिंग का रेशियो दिखाता है। इसके बाद हम देखते हैं सबसे कम वोटिंग उल्ला और जेमिना को मिलते हैं। इसका कारण उन दोनों का झगड़ा होता है जो कि पूरी पब्लिक देख रही होती है। उसके बाद में उन दोनों को एक रूम में ले जाया जाता है और उन दोनों के हाथ में एक एक कुल्हाड़ी थमा देते हैं और उसके बाद में रूम की लाइट ऑफ कर देते हैं। नाइट विजन दिखाकर लाइव शो में उनकी फाइट होती है, जहाँ पर देखते हैं कि वो लोग एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि उल्ला जेमिना को कुल्हाड़ी मार देती है और उसका सर अलग हो जाता है और उल्ला अपने आप को सरवाइव कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं 3 लोग मारे जा चुके थे, बाकी के लोग अपने वोटिंग का डिमांड कर रहे थे, लेकिन देखते हैं कि उल्ला वोटिंग के चक्कर में अपने ही कपड़े उतारने लगती है, जिससे कि उसे लग रहा होता है कि सबसे ज्यादा वोटिंग उसे ही मिलेगी। दूसरी तरफ हम जेम्स को देखते हैं जो कि उल्ला का बॉयफ्रेंड होता है। वो ड्रिंक के चक्कर में नशे से नीचे पड़ा होता है। उसे देखकर कैस्पर उसके ऊपर चादर डाल देता है। वहीं पर उल्ला होती है जिसे कैस्पर उसे उठाकर एक रूम में ले जाता है, जहाँ पर उल्ला उसे बोलते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा वोट पाने के लिए एक दूसरे से इंटीमेट हो जाते हैं, लेकिन कैस्पर इन सारी बातों से मना कर देता है। वहीं पर देखते हैं जेम्स आ जाता है और उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जेम्स को बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लगता है। ये सब पब्लिक देख रही थी, सबकी नजरों में कैस्पर बहुत अच्छा बन जाता है। सबसे ज्यादा वोटिंग उसे ही मिलती है। सबसे नीचे उल्ला ही होती है क्योंकि उसने गलत तरीके से ही वोटिंग मांगी थी। उसके बाद में उल्ला को एक रूम में ले जाया जाता है जहाँ पर कुछ फोटोज होती हैं और उसे फोटोज मैच करनी होती है, लेकिन देखते हैं कि इस चैलेंज में उल्ला हार जाती है। उसके बाद में उसे एक स्पिन घुमाने के लिए बोलते हैं। स्पिन घूमने के बाद उसे पनिशमेंट मिलती है द रैप और उसके बाद में हम देखते हैं उल्ला को रस्सी से चारों तरफ से बांध दिया जाता है। उसे बहुत बुरी तरीके से खींचा जाता है, जिसके बाद में हम देखते हैं उसकी चारों तरफ की बॉडी टूट जाती है और अलग अलग पार्ट में हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बाकी के चारों लोगों को फैमिली की फोटोज दी जाती है ताकि वो लोग इमोशनल होकर अपनी फैमिली को याद कर सके। इसमें हम देखते हैं जेम्स की एक छोटी बेबी होती है और साथ में कैट और लोनी की भी फैमिली होती है, लेकिन देखते हैं कि कैस्पर की लाइफ में सिर्फ एक ही लड़की थी, वो थी उसकी एक्स कार्ला। के अलावा उसका कोई खास नहीं था क्योंकि एस्पर के पेरेंट्स कार एक्सीडेंट में मारे जा चुके थे जब वो सिर्फ 3 साल का था। एस्पर की स्टोरी देखकर पब्लिक बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और सबसे ज्यादा उसे ही वोट मिलते हैं। इस बार हम देखते हैं सबसे कम वोटिंग जेम्स के ही होती है और इस बार उसका मरने का चांस पूरा होता है। इसके बाद में हम देखते हैं जेम्स एक बॉक्सर होता है, उसके सामने 4 बॉक्सर लाए जाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं एक बॉक्सर पब्लिक की वोटिंग पर चुना जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं एस्पर एक बॉक्सर को मार देता है, लेकिन नैरो उसके साथ धोखा कर देता है और 3 बॉक्सर को उसी टाइम भेज देता है जो बहुत ही बुरी तरीके से उसे मार देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फन हाउस में सिर्फ 3 लोग बचते हैं और उन्हें वोटिंग की बहुत ही ज्यादा नीड होती है, इसलिए वो लोग भी उल्ला की तरह जिस्म का सहारा लेने लगते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं लॉनी और कैस्पर इंटरकोर्स हो जाते हैं। इस पर कैट अकेली होती है और वो अपने आप ही मास्टरबेट करती है। ये सब पब्लिक लाइव देख रही थी। नेक्स्ट डे वोटिंग चार्ट में हम देखते हैं लॉनी और कैस्पर जीत जाते हैं और कैट हार जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कैट एक चेस प्लेयर थी, जिस पर नैरो का एक आदमी उसके साथ चेस प्लेयर खेलता है, जिसमें वो हार जाती है और उसे भी उल्ला की तरह स्पिन कराया जाता है, इसमें उसे पास्ट सेंटेंस मिलता है। के लिए हम देखते हैं कि कैट यहाँ पर बच जाती है। देखते हैं कि अब मरने की बारी होती है लॉनी की, इसलिए उसे वहीं उसी रूम में ले जाया जाता है जहाँ पर कैस्पर होता है और उन दोनों के हाथ में एक एक गन थमा देते हैं और जो सबसे पहले ट्रिगर दबाएगा वो बच जाएगा, लेकिन ये दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान होकर खुद को ही शूट कर लेते हैं। इसके बाद में आखिरी में सिर्फ कैट ही बची होती है और इस शो की वो विनर हो जाती है, जिसके बाद में हम देखते हैं कैट को $5 मिलियन देकर वहाँ से निकाल दिया जाता है। उस दिन तक कैट से पुलिस लगातार पूछताछ करती रहती है मगर उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगता है क्योंकि कैट को भी फन हाउस के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए पुलिस उसे भी फ्री कर देती है। लेकिन हमें यहाँ पर तो पता ही था कि फन हाउस नैरो का ही था, लेकिन देखते हैं नैरो का स्टेटस पब्लिक के सामने बिल्कुल ही क्लीन होता है। इंटरव्यू होने के बाद में नैरो अपने घर जाता है जहाँ पर कैट होती है और हमें पता चलता है कि कैट नैरो की गर्लफ्रेंड है। कैट को ही बचाने के लिए ये सब कुछ प्लान किया गया था और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।